हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स के डेरिवेशंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है। इसके पहले मैंने सारे चैप्टर्स के डेरिवेशंस डाल दिए हुए हैं। एक बार आप उसको देख लेना। बोर्ड के हिसाब से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आपको करना ही है कैसे भी करके। ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। पहला डेरिवेशन है इंटीग्रेटेड। 3 डेरिवेशंस बेसिक हैं इसमें। चार एक और प्रेशर भी पकड़ लेता है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर और एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर ज़ीरो ऑर्डर होगा। कुछ नहीं करना, आपको करना है लिखना है पहले ए टेंस टू प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्शन का जब हम रेट निकालेंगे ना तो वो उसके रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करता है, ना कि प्रोडक्ट पे। और रिएक्टेंट वाला वैल्यू रेट ऑफ कंजम्पशन होता है जो कि नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा आपका डी ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा डी टी इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू रिएक्टेंट मतलब ए। फर्स्ट ऑर्डर मतलब पावर में 1 होगा। मैंने क्या बोला, किसी भी रिएक्टेंट का जो रेट है ना वो उसके रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करता है, इसलिए टाइम इंटरवल इंस्टेंट रेट निकाला तो माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी। माइनस क्यों हुआ? बिकॉज रिएक्टेंट है ये। अब बस हो गया। फिर इसके बाद आपको पता ही है डी ए अपॉन डी टी इज़ नथिंग बट इज इक्वल टू वॉट, के इंटू ए। क्लियर हुआ इतना? अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं खाली डी ए को इसका नीचे ले लेता हूँ और इज़ इक्वल टू मैं माइनस ऑफ के इंटू मैं डी टी कर देता हूँ, उधर शिफ्ट किया। अब बस मुझे यहाँ पे टेकिंग इंटीग्रेशन। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेट करूँगा तो ये हो जाएगा आपका डी ए अपॉन ए हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो ये माइनस ऑफ के इंटू ये आपका डी टी, 1 इंटू डी टी हो जाएगा, 1 इंटू डी टी। अब लिमिट डालूँगा तो ये मेरा लिमिट लोअर लिमिट ए नॉट हो जाएगा और जो अपर लिमिट है वो मेरा ए टी हो जाएगा। और यहाँ पे ये ज़ीरो रहेगा और यहाँ पे ये टी हो जाएगा। अब जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा बच्चों ना तो देखो डी एक्स अपॉन एक्स का है तो ये आपका लॉन ऑफ मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा, मॉड ऑफ ए हो जाएगा। ऊपर क्या है, ए टी है, नीचे क्या है, ए नॉट है। और इसको 1 इंटू डी टी, अगर 1 है ये 1 इंटू अगर मैं डी टी करूँगा तो टी हो जाएगा, तो माइनस ऑफ के इंटू टी हो जाएगा। वैल्यू अपर माइनस लोअर, लॉन ऑफ ए टी माइनस ऑफ लॉन ऑफ ए नॉट इज़ इक्वल टू, ये माइनस लिखा है तो माइनस ऑफ के टी। अब कुछ नहीं करना है यहाँ से अपने को, अब बस अपने को माइनस हटाना है। मैं माइनस से मल्टीप्लाई इंटरचेंज कर दूँगा तो मैं लॉन ऑफ ए नॉट को मैंने आगे ले लिया है और माइनस ऑफ लॉन ऑफ के टी को मैंने वहाँ डाल दिया ए टी को। बराबर है ना, मतलब मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इंटरचेंज हो गया और ये हो जाएगा आपका के टी। अब ये लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला है तो ये लॉन ये हो जाएगा आपका ए नॉट अपॉन ये हो जाएगा आपका ए टी इज इक्वल टू के टी। तो देयर फोर फार्मूला जनरेट हो गया। के का फार्मूला क्या हो गया, 1 अपॉन टी इंटू एल एन ऑफ क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन ए टी। ए नॉट मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए टी मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर हुआ इतना? समझ में आया पूरा? ठीक है। आगे फिर और ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें कुछ मैं आपको आगे में क्या करना है, आपको लॉन को लॉग में कन्वर्ट करना है। तो जब आप लॉन को लॉग में कन्वर्ट करोगे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि k इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग टू द बेस ऑफ 10 क्या मिल गया, ए नॉट अपॉन ए टी। आपका फाइनल फार्मूला जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएगा। ए नॉट मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए टी मतलब फाइनल, के मतलब रेट कॉन्स्टेंट, टी मतलब टाइम इंटरवल। अब बच्चों देखो यहीं पे हाफ लाइफ पूछेगा, कभी कभी अलग भी पूछता है। मैं किसी का डेफिनेशन स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट डेरिवेशन समझा रहा हूँ। वो डेफिनेशन स्टेटमेंट आप एक बार देख लेना टेक्स्ट बुक से। हाफ लाइफ में कुछ नहीं करना है बच्चों, हाफ लाइफ बहुत ईजी है। उसमें आपको जो टाइम है ना, टाइम इंटरवल, उसको आपको पुट करना है, टी हाफ पुट करना है, और जो आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है उसको आपको पुट करना है ए नॉट बाई 2, बस यही। और बाकी आपको निकालना है। बोलो फटाफट क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू क्या हो गया, 2.303 अपॉन हो जाएगा ये आपका टी हाफ हो गया। और यहाँ पे सॉल्व किया तो लॉग टू द बेस ऑफ 10 ऑफ वॉट, ए नॉट, और इसको निकाला तो इसकी जगह पर डाला ए नॉट बाई 2। ए नॉट कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला गया, टी हाफ को मैंने बाहर ले लिया तो टी हाफ इज़ इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, के। लॉग 2 की वैल्यू इंटू 0.3010 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई के करेंगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर 0.693 अपॉन के हो जाएगा, टी हाफ का वैल्यू। समझ में है? तो कभी कभी फर्स्ट इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर अलग पूछता है
और हाफ लाइफ दोनों अलग अलग पूछता है। तो याद रखना, इंटीग्रेटेड रेट लॉ पूछेगा ना तो वो 3 मार्क्स में पूछेगा, और हाफ लाइफ पूछेगा तो आपको 2 मार्क्स में पूछेगा। तो दोनों याद रखना, दोनों अच्छे से कर लेना हो। मैंने इसका डेफिनेशंस नहीं लिखा है, स्टेटमेंट्स कुछ नहीं लिखा है, स्टेटमेंट और डेफिनेशन एक बार आप टेक्स्ट बुक से रिफ़र कर लेना। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगले डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं। सेम डेरिवेशन, अब ये हमने किसका किया, ये हमने फर्स्ट ऑर्डर क्या किया था ना, अब हम करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर ज़ीरो ऑर्डर। एक पहले मैं आपको प्रेशर का भी कंडीशन बता देता हूँ, जिससे प्रेशर का भी एक है। ये फर्स्ट ऑर्डर है ना, ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर, उसके प्रेशर का फॉर्मूला देखो कैसे निकालते हैं। देखो उसमें कैसे है ना, उसमें एक इक्वेशन है A टेंड्स टू B प्लस सी। अब यहाँ पे कंडीशन है, जो PA है ना, PA उसकी वैल्यू है PI इनिशियल प्रेशर बोलते हैं प्लस X, और जो आपकी PB है ना और जो आपकी PC है, ये इनकी वैल्यू है XI है। तो जो आपका जो टोटल प्रेशर होता है ना, टोटल प्रेशर वो आपका PA प्लस PB और प्लस PC के बराबर होता है। तो PA की वैल्यू कितनी है, PI प्लस X, PB की वैल्यू कितनी है X, और PC की वैल्यू कितनी है X हो गई। एक मिनट रुक जाओ, ये माइनस X है, सॉरी थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ये माइनस X है, ठीक है। अब देखो ये X तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो जो P का जो वैल्यू है वो आया क्या, वो आ गया PI प्लस ऑफ, माइनस कैंसिल हो गया ना, X हो गया ये। तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ गई, अगर मैं यहाँ से X की वैल्यू निकालूँ तो वैल्यू आ जाएगी मेरी P माइनस PI आएगी, बराबर है। समझ में आया ना, X की वैल्यू P माइनस PI। अब ये P माइनस PI अगर मैं A की जगह पे मैं डालता हूँ, PA की जगह पे अगर मैं डालता हूँ, तो जो मेरा P है उसकी वैल्यू क्या है, PI माइनस X की वैल्यू कितनी हो गई, P माइनस ऑफ PI। समझ में आया ना, मैंने यहाँ पे डाला X, यहाँ पे X की वैल्यू डाली, ये जो मेरी वैल्यू है ना ये उठा के मैंने यहाँ डाल दी। अब ब्रैकेट खोलूँगा तो मुझे मिलेगी PI माइनस ऑफ P प्लस ऑफ PI। तो PI को ऐड करूँगा तो ये मेरे को मिल जाएगी 2PI माइनस ऑफ P। ये क्या निकाला, ये मेरा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो फॉर्मूला क्या था हमारा उसका, अभी हमने पीछे ही पढ़ा था ना, K इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन T इंटू लॉग टू द बेस ऑफ 10 ऑफ वॉट, A0 था ना, और अपॉन क्या था 80 था। तो A0 था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे प्रेशर के रिस्पेक्ट में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन करेंगे तो PI आ जाएगा, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन नीचे निकाला है तो वो हो जाएगा तुम्हारा 2PI माइनस ऑफ P। तो ये प्रेशर का फॉर्मूला है, तो ये प्रेशर का फॉर्मूला है, ये प्रेशर का फॉर्मूला है, इसको स्किप कर देना, मैं हटा ही देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये प्रेशर का फॉर्मूला हो गया, समझ में आया ना। कुछ नहीं करना आपको, एक कंडीशन एक अज्यूम करना है, A टेंड्स टू B प्लस सी। A की वैल्यू याद रखनी है, PA की वैल्यू याद रखनी है, PI मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस X, और प्रोडक्ट में PB और PC की वैल्यू XX रखनी है, सॉल्व करनी है, X की वैल्यू निकालनी है, उठा के ऊपर डालनी है, फाइनल इक्वेशन की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल जाएगा, फाइनल प्रेशर वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल के सबमिट करके हटा देना उसको, ठीक है। अगला डेरिवेशन जो है वो है तुम्हारा ज़ीरो ऑर्डर पे, बहुत रेयर पूछता ही है, तो भी है तो बताने में क्या है। कंडीशन सेम है, A टेंड्स टू प्रोडक्ट। मैंने आपको क्या बोला, ये रिएक्टेंट माइनस होता है हमेशा, कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा DA अपॉन DT इज़ डायरेक्टली प्रपोज टू नॉट है ना A⁻1, वो A⁻1 था, यहाँ पे A⁻0 ज़ीरो ऑर्डर हो गया। अब जैसे ही करेंगे तो ये आपका माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, DA अपॉन, बोलो फटाफट, DT इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू A0 हो जाएगा, क्लियर। अब ये दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट मतलब दोनों कांस्टेंट का वैल्यू कैपिटल K मैं डाल सकता हूँ, A0 भी कांस्टेंट है और K भी कांस्टेंट है। तो अगर मैं निकालूँ तो मैं DA इज़ इक्वल टू K इंटू मैं DT डाल सकता हूँ, माइनस शिफ्ट करके ये साइड में चलेगा ना, माइनस ये साइड में शिफ्ट कर दिया। अब इसी का वही इंटीग्रेशन करना है, तो ये DA ले लिया और इसमें माइनस ऑफ K को बाहर रख दिया, इसमें 1 इंटू DT कर दिया। अब इसका लिमिट आपको पता ही है A0 है, और ऊपर का लिमिट क्या है 80, इसका लिमिट 0 है और ऊपर का लिमिट T है। इसको इंटीग्रेट किया तो ये मॉड ऑफ A हो जाएगा, D कटेगा मॉड ऑफ A हो जाएगा, A0 का A0 हो गया और यहाँ पे 80 का 80 हो गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस ऑफ KT हो जाएगा, ऊपर का और नीचे का वैल्यू डालेंगे तो A0 माइनस ऑफ सॉरी रॉन्ग करना है, ऊपर का क्या है 80 है ना, तो ये हो जाएगा अपर माइनस लोअर इज इक्वल टू माइनस ऑफ KT। समझ में आया इतना,
अब माइनस की साइन हटानी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरचेंज हो गया, ए नॉट ए टी इंटरचेंज हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया के टी। अब फटाफट के का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो के इज़ इक्वल टू आ जाएगा आपका ए नॉट माइनस ऑफ ए टी, ए नॉट माइनस ऑफ ए टी डिवाइड बाई टी। ए नॉट मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए टी मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, टी मतलब टाइम इंटरवल। तो ये याद रखना, ये आपका ज़ीरो ऑर्डर का फॉर्मूला है। अब आपको मैंने समझाया था हाफ़ लाइफ कैसे निकालना है, सेम फैक्टर यहाँ पे भी है। हाफ़ लाइफ के लिए क्या करना है, हाफ़ लाइफ में जो टी है उसको क्या पुट करना है, टी हाफ़, और जो आपकी ए टी है उसकी जगह पे क्या डालना है आपको, ए नॉट बाई टू। डाल के बताओ फटाफट कैसे हो जाएगा, बोलो। के इज़ इक्वल टू क्या हो गया, ए टी, ए नॉट का तो ए नॉट रहेगा, इसकी जगह पे आ गया आपका ए नॉट बाई टू, और नीचे करेंगे तो टी हाफ हो गया। एलसीएम निकालेंगे तो 2k इज़ इक्वल टू, बाहर भी जाएगा ना, और ये हो जाएगा आपका 2 ए नॉट माइनस ऑफ ए नॉट इज़ इक्वल टू टी हाफ। टी हाफ को बाहर रखो तो टी हाफ इज़ इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट बाई 2k। हाफ लाइफ निकल गया। समझ में आया ना, ये वो सेम है, ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर सेम है, बस उसमें ये याद रखना कि इसमें पावर में 1 था ना, तो वहाँ पे हमने ए को वहाँ पे जैसे पावर में अगर 1 था तो हमने ये साइड वाले फैक्टर को रखा था, ए को रखा था, फिर वो चला गया इंटीग्रेशन निकाला तो हमारा लॉग आ रहा था। यहाँ पे लॉन लॉग कुछ नहीं आएगा, ये डायरेक्ट नॉट है, मतलब कांस्टेंट होकर छोड़ दिया। हाफ लाइफ दोनों का सेम है। बार बार कह रहा हूँ मैं, स्टेटमेंट और डेफिनेशन मैंने लिखाया नहीं है, वो आप एक बार टेक्स्ट बुक से रेफ़र कर लेना। लास्ट डेरिवेशन है अरेनियस। अरेनियस टेम्परेचर डिपेंडेंसी इसको बोलता है। अब अरेनियस में कुछ नहीं है, अरेनियस एकदम छोटा सा डेरिवेशन है। इक्वेशन आपको याद रखना है, के इज़ इक्वल टू ए इंटू माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये इक्वेशन याद रखना। के मतलब देखो रेट कांस्टेंट, ए मतलब फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ई मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, आर मतलब गैस कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर। इसका यूज़ नहीं है ई का। अब करना क्या है इसमें, टेकिंग लॉन, लॉन बोथ साइड। चलो बोलो, लॉन ऑफ के, इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉन ऑफ ए माइनस लॉग पावर आगे आता है ई ए अपॉन आर टी इंटू लॉन ऑफ ई। लॉन ई की वैल्यू कितनी होती है, 1, छोड़ दो, हटा दो इसको। तो अगर मैं यहाँ पे लॉन ऑफ के वन लूँ तो ये मेरा हो जाएगा लॉन ऑफ ए माइनस ऑफ ई ए, अब ई ए बीच में अपॉन है, अपॉन आर टी वन हो गया। और वैसे ही अगर मैं लॉन ऑफ अगर के टू लूँगा तो वैल्यू हो जाएगी लॉन ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन आर टी टू। अब ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया, ऊपर वाला मेरा इक्वेशन 1 हो गया। क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस ऑफ इक्वेशन 1 माइनस करना है, तो लॉन ऑफ के टू माइनस लॉन ऑफ के वन इज इक्वल टू लॉन ऑफ ए माइनस ऑफ ई ए अपॉन आर टी टू माइनस, इसको माइनस करना है तो माइनस करेंगे तो लॉन ऑफ ए तो वैसे ही हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, ब्रैकेट खोलेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आर टी वन कैंसिल हो गया, ए बी के फॉर्म में हो गया, तो लॉन ऑफ ए माइनस बी है तो ए बाई बी हो जाएगा, के वन हो गया। और इसको करेंगे तो ई ए अपॉन, देखो फटाफट, ई ए अपॉन आर टी वन। ये काम करते हैं यहाँ पे, ई ए अपॉन आर को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं प्रॉपर कर लेता हूँ। देखो ये तुम्हारा कैसे हो जाएगा, अगर मैं इसको निकालूंगा तो मैं इसको करूँगा तो ये मेरा ई ए अपॉन आर टी वन हो गया, और माइनस है बीच में तो ये मेरा ई ए अपॉन आर टी टू हो गया। दोनों में अगर देखो तो ई ए अपॉन आर कॉमन है, तो ई ए अपॉन आर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में नीचे क्या आ गया, 1 अपॉन टी वन माइनस 1 अपॉन क्या हो गया टी टू। अब लॉन को लॉग में कन्वर्ट करना, तो लॉग टू द बेस ऑफ 10 के टू बाई के वन अगर मैं करूँगा ना, ई ए अपॉन 2.303 आर, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एल सी एम टी टू माइनस ऑफ टी वन, नीचे क्या हो गया टी वन इंटू टी टू, ख़त्म। देखो क्या किया मैंने, ये याद रखना, के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी।
के रेट कांस्टेंट, ई ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। इसका लॉन ले लो, जैसे लॉन लोगे तो लॉन ऑफ के, अब इसको मल्टीप्लाई करो लॉन ए इंटू बी के फॉर्म में, तो पावर आगे आके ऐसा आ जाएगा ये। लॉन ई की वैल्यू नॉट होती है तो उसको हटा, लॉन ई की वैल्यू 1 होती है तो 1 को मैंने हटा के मैंने ये लिख दिया। फिर उसके बाद लॉन ऑफ K1 ले लिया, तो K1 में टी खाली वैरी होगा, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। तो वैसे ही लॉन ऑफ K2 ले लिया, K2 को K1 से माइनस किया, तो माइनस करने के बाद ये तो कट गया ना, और कटने के बाद ये ई अपॉन आर कॉमन आ गया। लॉन को लॉग में कन्वर्ट किया तो 2.303 आके ख़त्म हो गया। तो ये तुम्हारा ओवरऑल डेरिवेशंस ख़त्म हो गया। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करो, कमेंट करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हो सके तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको इसकी ज़रूरत हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।